सॉरी कैसे एंड कैसे माय नेम इज सोमनकर, मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली एजुकेशन इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के आपको फिजिकल आपको जो रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में हमारे ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की। आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, आपके डेट्स कौन से हो गए, आपका क्लास कब से शुरू है, आपका ओरिएंटेशन कब से रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के, ठीक है। सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक के देखो, ठीक है। सो सबसे पहले तो गाइस कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी मिल चुकी है फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सो ये जो है हमारे डॉक्टर सुराजीत पंजा जो है हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो आइदर थ्रू आपका ईमेल आईडी और थ्रू योर फोन नंबर्स, ठीक है। सो इनके थ्रू आप कर लेना, ठीक है। 10 से 5 बजे के बीच में करना, आइडियल टाइम के बीच में, रात को मत कर देना। एंड कुछ जेन्युइन चीजें हैं, ठीक है, जेन्युइन डाउट से वही पूछना, ठीक है, फालतू की चीजें मत पूछना, ठीक है। सो नेक्स्ट गाइस, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की, तो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारे फिजिकल रिपोर्टिंग की जो आपको लाइक इन्फॉर्मेशन गाइड कराऊँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ चुका है बीटेक का एडमिशन का। सो आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, ठीक है। देखो जोसा सीएसए में आपको सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको अलॉट होने के बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपने जो 30,000 भरोगे SC/ST कैटेगरी को, या फिर अगर आपने जो 70,000 भरोगे अगर आप जनरल OBC PWD हो, ठीक है, प्लस उनकी जो भी फीस होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो जिसको हम पार्शियल एडमिशन फी बोलते हैं वो तो आपने पे कर दी। अभी यहाँ पे आप देखो अमाउंट टू बी पेड, जो बैलेंस फी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो 1,72,000 आपको 72,250 माइनस द अमाउंट ऑफ पे टू जोसा CSCB एक्सक्लूडिंग द प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है। इस साथ लोग क्या है 5,000 लेते हैं यूजुअली प्रोसेसिंग चार्जेस। आपका अगर आप जनरल OBC EWS हो या फिर आप SC/ST PWD ही क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पे कोई फी वेवर नहीं है, तो आपको जो है लाइक उसमें से आप देखो अगर आप जनरल OBC EWS हो तो आपने 70,000 भर के, तो इसमें से 70,000 रुपये माइनस करना है। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको जो क्या नाम है 30,000 इसमें से माइनस करना है, ठीक है। सो इतने फीस आपको और दे रहे हैं, जितना भी आएगा आपको और वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो मोर पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो या पेमेंट ग्रेड, हाँ देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, पेमेंट ग्रेड फॉर बीटेक एडमिशन 2025, सेमेस्टर फीस फॉर स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग इन 2025, ठीक है। सो लेटेस्ट बैच यहाँ पे आप ध्यान से सुनो, ठीक है। ट्यूशन फी जो हमारी 1,37,500 रुपीज थी, कॉस्टल मनी 5,000 थे, हॉस्टल फी जो अपनी 13,750 थी और मेस फी अपनी 16,000 थी, ठीक है। सो टोटल अपनी 1,72,250 अपनी फीस है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आप SC हो, ST हो, PWD हो, OBC EWS जनरल कोई भी इनकम क्राइटेरिया हो, आपको इतनी फीस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये तो सारे फीस स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आप देखो केस 1 आप देखो जनरल OBC कैंडिडेट्स हु पेड ₹75,000 एज पार्शियल फीस, ठीक है। सो जोसा रिटेन्स 5,000 रुपये, सो आपने 70,000 रुपये दिए, ठीक है। सो इसमें से आप माइनस करोगे तो आपको 1,02,250 रुपीज और देने पड़ेंगे, ठीक है, जनरल OBC जिन्होंने 75,000 भर रखे हैं। सेकंड है SC/ST PWD कैंडिडेट जिन्होंने जोसा में 35,000 भर चुके हैं, तो उसमें से 5,000 तो जोसा को चला जाएगा, तो बचा कितना 30,000। सो 30,000 अगर हमने 1,72,250 में से माइनस करा तो आपको 1,42,000 रुपीज और पे करना है, ठीक है, बैलेंस फी। स्टेप 3 जनरल OBC कैंडिडेट जिन्होंने बेसिकली 75,000 पे करे CSCB में, तो उनको भी कितना भरना है 1,02,250 रुपये भरना है। अगर आपको CSCB में SC/ST PWD वालों को मिली है ये इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो उन्होंने 30,000 35,000 भर चुके हो गए, तो आपको जो है 1,42,250 रुपीज और पे करने बैलेंस फी, ठीक है। स्टेप 5 क्या करें, जनरल OBC जिन्होंने 75,000 पे करे जोसा में, देन स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर CSCB राउंड्स ऑल्सो, ठीक है, तो उसमें 5,000 और भरते हो गए CSCB के फीस के लिए, तो जोसा ने 5,000 ले लिए और CSCB ने 5,000 रुपये ले लिए, तो आपको टोटल अगेन उतना ही पड़ेगा, आपको जो है 1,02,250 रुपये आपको जो है पे करने पड़ेंगे, ठीक है। देन उसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको 1,42,000 पे करने पड़ेंगे अगर आपने जोसा में पे कर दिया, और उसके बाद आपने CSCB में जो आपने 5,000 रुपये दे दिए होंगे उसके CSCB फीस, ठीक है। सो उस केस में भी जो आपको 1,42,250 रुपीज आपको देने, ठीक है। सो टोटल अगर हम देखें कंक्लूजन, अगर आप जनरल OBC EWS हो तो आपको 1,02,250 देना है, चाहे आपने कुछ भी कराओ, ठीक है। एंड अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको कुछ भी कराओ आपने, आपको जो 1,42,250 रुपीज आपको देने हैं बैलेंस फीस, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो हॉस्टल फीस एंड मेस फीस, यहाँ पे आप देखो हॉस्टल फीस हमारे 13,750 सब्जेक्टेड टू चेंज हो सकता है, एंड मेस चार्ज अपना 16,000 रुपये रहेगा, ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड है सब, ठीक है। फी रिफंड पॉलिसी, नो रिफंड ऑफ ट्यूशन फी टू बी मेड इफ द विड्रॉल इज मेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल रजिस्ट्रेशन बाय जोसा CSCB, ठीक है। जोसा CSCB में आपने फ्रीज कर दिया इंस्टीट्यूट, फिजिकल रिपोर्टिंग के आप बोल रहे हो कि मेरे को नहीं चाहिए इंस्टीट्यूट, तो आपको रिफंड ऑफ ट्यूशन फी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेस एडवांस और हॉस्टल रेंट मे बी रिफंडेड एज पर प्रो राटा बेसिस कंसिडरिंग एक्चुअल पीरियड ऑफ स्टे बाय द स्टूडेंट अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट कॉशन मनी, ठीक है। वो कॉशन मनी और मेस और हॉस्टल आपको
वापस दे दिया जाएगा अगर आप विड्रॉ करो सीट तो, ठीक है। सो फीस तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको बाकी फीस देखनी है 7th और 8th, 5th और 6th, 3rd और 4th और 2nd की फीस देखनी है तो यहाँ पे सारी मेंशन है ही, ठीक है। तो फीस तो क्लियर हो गया, सिंपल है फीस का फंडा। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो आपको 1,02,250 रुपये बैलेंस फी देना है, ठीक है। एंड अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको 1,42,250 आपको बैलेंस फी देनी है, ठीक है। सो अब ये बैलेंस फी कैसे पे करोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है। सो बैलेंस फी आपका जो है SBI कलेक्ट के साथ जो आपका टाइप है, और इसका मैं बताता हूँ कि आप इसमें कैसे भरोगे, ठीक है। सो इसमें आप देखो, सबसे पहले आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जाओगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे यहाँ पे स्टेप दे रखे, क्या स्टेप्स नहीं दे रखे, ठीक है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप अगर डालते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, अगर हम गुवाहाटी डालते हैं सिर्फ तो आ जाएगा शायद। गुवाहाटी अगर हम डालते हैं IIIT गुवाहाटी, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो IIIT गुवाहाटी पे जाओगे, कैटेगरी में आप डालोगे, यहाँ पे आप जो है सिंपली BTech 2025 बैच न्यू आप डाल दो, ठीक है। BTech 2025 बैच न्यू, ठीक है। सो यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम, एप्लीकेशन नंबर, कॉन्टैक्ट, ट्यूशन फी यहाँ पे आपको टाइप करनी है, ठीक है। ये सब आपको जो है हॉस्टल रेंट वगैरह सब जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, ठीक है, सेम यही डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। आपकी जो बैलेंस फी है प्लस हॉस्टल फीस और मेस फीस यहाँ पे रिस्पेक्टिव आपको इसमें मैन्युअली डालना है, ठीक है, हॉस्टल रेंट वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो है सब डाल देना, ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह डाल देना, ठीक है। ये जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, पैसे भरोगे तो उसकी रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट को आपको डाउनलोड भी करके रखना है, ठीक है। और फिजिकल रिपोर्टिंग को डालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है सबमिट द प्रूफ ऑफ पेमेंट एंड अदर डिटेल्स थ्रू गूगल फॉर्म लिंक, ठीक है। सो गूगल फॉर्म लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो गूगल फॉर्म पे ले जाएगा, ठीक है। उसमें सारी डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। मेरे को एक्सेस नहीं है, आपके जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे जो वो फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। उसमें वो जो है कुछ डिटेल्स मांगेंगे और ये जो भी इसका रिसिप्ट है ना वो उस पर अपलोड कर देना, ठीक है। आफ्टर सबमिटिंग द डिटेल्स यू विल रिसीव एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, एडमिशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड इफ द फीस आर नॉट पेड बाय 23 अगस्त 2024। तो ध्यान रखना 23 अगस्त 2024 के पहले आपको फीस भरने ही भरने, जो भी बैलेंस फी आपको भरनी ही भरनी है, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग एट IIIT गुवाहाटी विल टेक प्लेस फ्रॉम 20 to 23 अगस्त 2025। तो मार्क योर कैलेंडर्स बिटवीन 10 AM to 5 PM। मार्क योर कैलेंडर्स 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में आपको जो है IIIT गुवाहाटी में पहुंचना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 10 बजे से 5 के बीच में, 5 बजे के बीच में। अगर आप नहीं करते तो आपकी एडमिशन जो है कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। देन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं कि कौन सा आपको लाने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट और गार्डियन इज मैंडेटरी ड्यूरिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। पेरेंट्स का होना जरूरी है फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त, ठीक है। हॉस्टल रूम्स विल बी अवेलेबल 20 अगस्त ऑनवर्ड्स, नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द पेरेंट्स गार्डियन इन द हॉस्टल, ठीक है। तो हॉस्टल जो आपको जैसे आप रिपोर्ट करोगे वैसे आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स जो है अकोमोडेट नहीं हो सकते। आपके पेरेंट्स को कोई होटल वगैरह लेके रहना है, अगर पेरेंट्स को और रुकना है तो वो होटल वगैरह लेके रुक सकते हैं, ठीक है। देन इंडक्शन जो आपका 25 से 27 अगस्त के बीच में है, एंड उसके अलावा उसके बाद से जो आपके क्लासेस वगैरह सब शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्रोग्राम शेड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट सून, प्लीज नोट द अटेंडेंस इन द इंडक्शन प्रोग्राम इज मैंडेटरी, ठीक है। सबका अटेंडेंस होना मैंडेटरी अपना 25 से 27 के बीच में, ठीक है। देन लोन्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट लोन की यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो मैं इसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ लाइक लोन के बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स दे रखे हैं, सो आप जो है इसको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। देन कॉन्टैक्ट्स आप देखो कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो वेलकम टू IIIT गुवाहाटी। ये एनेक्शन 1 है जो आपको डॉक्यूमेंट्स लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं? सबसे पहला क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए आपको जो क्लास 10 की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप वो भी ला लेना, ठीक है, ऑन द सेफर साइड, या फिर आप आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट भी ला सकते हो, ठीक है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट ला लेना, ठीक है। देन क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लास 12 की जो आपकी जो भी मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो आपको लाना है, एडमिट कार्ड होगा तो वो भी आप ला लेना, ठीक है, ऑन द सेफर साइड, ठीक है। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इसके जो 4-5 आपके जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी निकाल के आना, ठीक है। वहाँ पे मत प्रॉब्लम मत करना, ठीक है, घर से निकाल के ला लेना सब, ठीक है। शायद 2 ही मांगे वो लोग, बट बाकी की जो कॉपीज लगते हैं कई लाइक स्कॉलरशिप्स के लिए या लोन के लिए आपके लगती है वो, तो जेरोक्स आपको लाना है, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी या OBC NCL हो या जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जो CSV का फॉर्मेट वैलिड होता है, ठीक है, वही फॉर्मेट में आपको लाना है, ठीक है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं वही होता है। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स में क्या होता है, कई बार महाराष्ट्र के पास महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपकी उसकी वैलिडिटी लगती है, कास्ट वैलिडिटी, तो अगर आपके पास वो है तो आप ला लेना। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट वही वैलिड है जो आपका जोसा CSV में वैलिड था, ठीक है। देन
पीडब्ल्यूडी के अगर सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो तो उसका भी फॉर्मेट आपका जोसा सीएससीबी का रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अगेन जो जोसा सीएससीबी का फॉर्मेट था वही आपका रहेगा। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप ला सकते हो, पासपोर्ट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब पासपोर्ट बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। देन एडमिट कार्ड ऑफ जेडब्ल्यू मेन, ठीक है। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों ला लेना जेडब्ल्यू मेंस का, ठीक है, ध्यान से। जोसा से भी सीट अलोकेशन लेटर, ठीक है। सो सीट अलोकेशन लेटर बोलो या आपका एडमिशन लेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो ला लेना। जो जैसे आपको सीट मिलेगी वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर भी चुका होगा तो वो आपको लाना, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड टू जोसा और सीएससीबी, ठीक है। जोसा सीएससीबी में आपने जो भी ट्रांजैक्शन करे, आपने यूपीआई करा होगा, आपने नेट बैंकिंग करी होगी, कुछ भी करा होगा, तो उसका बेसिकली स्क्रीनशॉट या आपकी रिसिप्ट की आपको जो है कॉपी लानी है, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ ट्रिपल गुवाहाटी फी पेमेंट विच वॉज अपलोडेड इन द गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म में जो स्क्रीनशॉट या आपने रिसिप्ट भरी थी वही सेम आपको लानी है, ठीक है। Then anti-ragging form triple Guwahati format form will be made available to you when you report physically signed by student and parent card, ठीक है। सो anti-ragging का फॉर्म जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको दिया जाएगा उसी में आपको साइन करके वहाँ पे देना है, ठीक है। देन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जो भी ओरिजिनल होना चाहिए। तो आप जो है आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड या ये आप 12th का एडमिट कार्ड ये सब आप दे सकते हो फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड डालो बेस्ट है, ठीक है। देन 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि लेटेस्ट होने चाहिए, आपने जेडब्ल्यू मेन में जो अपलोड करा अगर वो लेटेस्ट होगा तो वो आप ला लेना, ठीक है। देन ये जो भी बताया जेरोक्स कॉपी के साथ लाना है आपको, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट अवेलेबल इन जोसा सीएससीबी इशूड बाय द कंपनी अथॉरिटी। इफ ओबीसी एनसीएल अगर आपका कैटेगरी है तो वो जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल के बाद वाला होगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2023, ठीक है। सो या एक्चुअली मैं यहाँ पे वही देख रहा था, यहाँ पे 2023 दे रखा है, ठीक है। सो मैं वही देख रहा था, पुराना तो नहीं है, बट एक्चुअली नहीं, ये 2025 का ही है। यहाँ पे थोड़े मिस्टेक है, 2023 दे रखा है, गलती से मिस्टेक है, इसमें कुछ लाइक टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो जो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही आपको जो लेटेस्ट लाना पड़ेगा। देन यहाँ पे अगेन वही चीज़ मेंशन है, देखो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका महाराष्ट्र स्टेट से इशू है तो आपका एक कास्ट वैलिडिटी लगेगा, वो आप ला लेना। उसके अलावा अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो वैलिड था, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जो भी था जोसा सीएससीबी का कास्ट सर्टिफिकेट का जो वैलिड था वो आपको लाना है, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे देखो एससी सर्टिफिकेट अगर आप तमिलनाडु से हो तो एससी कैटेगरी को जो है कंसर्न रेवेन्यू डिविजन ऑफिसर से वो आपको लाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, ठीक है। देन इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी, अगर इंग्लिश हिंदी में नहीं है आपका सर्टिफिकेट तो आपको जो है उसका एक कन्वर्टेड या ट्रांसलेटेड वर्जन लाना पड़ेगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सो यही थी डॉक्यूमेंट आपको बता दिया, आपको फी कैसे भरनी है, बैलेंस भी वो सब भी आपको बता दिया। तो ध्यान रखना 20 से 23 अगस्त के बीच में जो आपको रिपोर्टिंग करनी है, एंड आपके इंडक्शन 25 से 27 हो गए एंड करस्पॉन्डिंगली आपका जो है क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर भी यहाँ पे दे रखा है, सो आप इनको जो है देख सकते हो। एकेडमिक कैलेंडर में जाके आप जो है जो भी एकेडमिक कैलेंडर होता है, ठीक है, हॉलीडेज का भी वो आप देख सकते हो। क्लास टाइम टेबल भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे आप देखो बीटेक फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल आ चुके हैं, चाहे आप सीएससी ईसी से हो, सो 9 बजे से लेके 4 बजे तक आपके क्लासेस लग रहे हैं, ठीक है, ऑन डेली बेसिस, ठीक है। फ्राइडे को थोड़ा हल्का माहौल है, ठीक है, एंड इवन आपका जो है थर्सडे को भी थोड़ा हल्का माहौल देखने को मिल रहा है अपना, ठीक है। सो क्लासेस उतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड या ये आप इसको जो है आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी और भी कोर्स की भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। सो इसके भी लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो ये देखिए अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।